को अपने गले लगाते हो। और सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हे प्रभु सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखवनवारी, चाहे जैसे रखवनवारी, चाहे जैसे रखवनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए बना रहो तेरा दास। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा साथ। सिर पर रख दो कान्हा, हाँ मेरे सिर पर रख दो कान्हा। मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना मैया की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, भगवान की पावन कृपा आज हम सब भागवत जी की पावन कथा में बैठे हैं और इस पावन सी कथा में बैठ करके हम सब कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। प्रिय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आए हुए सभी भक्तजनों का खूब स्वागत, वंदन। सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। इच्छा है कि हमें भागवत सुननी है तो बेटे का धर्म है कि वो माँ बाप की इच्छा पूरी करे। माँ बाप की इच्छा है कि हमें तीर्थ यात्रा करनी है तो पुत्र का देते हैं, पी लीजिए।
जितना स्टॉक कर सकते हैं स्टॉक कर लीजिए, नदी मना नहीं करेगी। ऐसे ये भागवत की धारा है, जितना ग्रहण कर सकते हैं कर लीजिए, जितना आप कल्याण करना चाहते हैं अपना कर लीजिए। भागवत जी ऐसी हैं कि जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन कितनी? एक ट्रेन में सैकड़ों यात्री होते हैं। कितने यात्री? एक ट्रेन में सैकड़ों यात्री बैठते हैं और सारे यात्रियों को ट्रेन उनके अपने स्थान तक पहुंचा देती है, उनके अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देती है, स्टेशन तक पहुंचा देती है। ऐसे ही ये भागवत की वो ट्रेन है जिस पर कोई सवार हो जाए अर्थात श्रवण कर ले तो जिसे जो कामना है भगवान से, धन धर्म अर्थ काम मोक्ष, भागवत जी उसको वहां तक पहुंचा देती हैं जिसे जो चाहिए। धर्म चाहिए तो धर्म मिलेगा, अर्थ चाहिए तो अर्थ मिलेगा, काम चाहिए काम मिलेगा, मोक्ष चाहिए मोक्ष मिलेगा। भागवत जी 4 चीजें प्रदान करती हैं। क्या क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म भागवत जी से, अर्थ भागवत जी से। अर्थ, अर्थ किसे कहते हैं? पैसा। पैसा 2 तरह का होता है। एक ये वाला पैसा है, इसे भी पैसा कहते हैं, इसे भी धन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धन। क्या कहते हैं? ये भी तो धन है। सोना भी धन है, पीतल भी धन है, धातु का धन, मिट्टी भी धन है, खेत खलिहान क्या है? गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ये सब धन है। हाँ या ना? गाय भी धन है, गौधन। यदि आपके पास गाय है तो आपके पास गौधन है। हाथी है तो गजधन है, बाजधन। पशु पक्षी भी धन होता है भाई, जिसके पास पक्षी। पहले राजा महाराजाओं के पास ये सब होता था। पहले हाथी की सेना, घोड़े की सेना, धन था। जमीन जायदाद, सोना सोना चांदी हीरा मोती सब धन है। पुत्र भी धन है, पुत्र धन। पुत्र क्या है? धन है। ये सब कुछ धन है, लेकिन एक धन और है। इस सारे धन की सार्थकता देखो। एक बात बता, रेलगाड़ी में डिब्बा होते हैं, बोलो हाँ। यदि डिब्बा बहुत सारे हैं और इंजन ना हो तो क्या वो इंजन के बिना डिब्बा कहीं पहुंचेंगे? आप बैठे रहिए, डिब्बा को पहुंचाएगा कौन? इंजन। इसलिए रेलगाड़ी में डिब्बा बहुत है, इंजन ना हो तो डिब्बा किसी काम के नहीं। बोलो हाँ। उसी तरह जितना भी धन है, पुत्र का धन, सोने का धन, जमीन जायदाद, मान पद प्रतिष्ठा का धन, लेकिन ये सारा धन डिब्बा है। असली धन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का धन ही इंजन है। यदि राम नाम का धन जीवन में है तब तो ये धन सफल होगा, मंजिल तक पहुंचाएगा। वो धन नहीं है राम नाम की भक्ति का, तो ये धन केवल डिब्बा है। जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। संसार में कितना भी धन पालो, जहां हो वहीं रहोगे, आगे कहां जाओगे? लेकिन राम नाम का धन है तो यहां लोक से परलोक पहुंच जाओगे। इंजन चलेगा ना, डिब्बा तो नहीं चलेगा। इंजन होगा तो डिब्बा चलेगा, अपने से डिब्बा नहीं चलता। इसलिए ये सारा धन तब सार्थक है जब वो धन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, वो धन। इसलिए भक्ति का धन। कौन सा धन? किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा। यही तो धन है। इसलिए ब्रजमंडल में एक धन और है। क्या कहते हैं यहाँ? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा। यहाँ संत लोग क्या जप रहे हैं? राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण।
नारद जी जप रहे हैं नारायण नारायण, संत जन जप रहे हैं वृंदावन में राधा राधा राधा, हनुमान जी जप रहे हैं राम राम सीता राम श्री राम जय जय राम, नामदेव जी जप रहे हैं विठ्ठल 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 विठ्ठल। है ना, कोई जप रहा है जगन्नाथ जगन्नाथ न जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, तो कोई जप रहा है व्यंकटेश व्यंकटेश व्यंकटेश। व्यंकटेश किनका नाम है जानते हो? किनका है? गोविंदा। व्यंकटेश किनका नाम है? हैं? व्यंकटेश कहते हैं तिरुपति बालाजी को। तिरुपति बालाजी कौन? साक्षात नारायण विष्णु, भगवान विष्णु का एक नाम है व्यंकटेश, व्यंकटेश भगवान। तिरुपति बालाजी का नाम सुना? तिरुपति बालाजी, बालाजी व्यंकटेश भगवान उनका नाम। लेटे हैं भगवान, एक देखा आपने ऐसे क्षीर सागर पर लेटे हैं और पांव दबा रही हैं लक्ष्मी जी। कहां है वो मंदिर जहां भगवान लेटे हैं ऐसे? बता। गोदावरी नदी सुना आपने? गोदावरी नदी के किनारे एक जगह है दक्षिण भारत में, हाँ, वहां रंगनाथ जी का मंदिर है। क्या ना मंदिर है? वो मंदिर का चित्र दिखा दो भैया फिर से। ये देखो, ये पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये रंगम श्री रंगम, यहां भगवान लेटे हैं। पीछे देखो छोटी सी लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, लेटे हैं भगवान। इन भगवान का नाम है गोदा रंगमन्नार भगवान, इनको रंगनाथ जी कहते हैं। भगवान का एक नाम क्या है? रंगनाथ। क्या नाम? तो देखो भगवान के नाम बहुत सारे हैं, लोग जप रहे हैं, इन्हीं को धन मान रहे हैं प्रेम से। आप लोग भी ये सांसारिक धन कमाओ, ये सांसारिक धन ज्यादा कमाओ, पर इस ज्यादा से ये वाला धन थोड़ा प्लस ही रहे, जप का, तप का, त्याग का, तपस्या का। क्यों जी जरूरी है? क्योंकि ये सारा धन हमें कहीं पहुंचाएगा नहीं। हमारे पास खूब पैसा हो जाए, खूब सम्मान हो जाए, खूब दौलत हो जाए, तो वो दौलत हमें कहां पहुंचाएगी? अच्छा बताओ, टाटा जी के पास तो खूब संपत्ति थी, बोलो हाँ कि ना? टाटा जी के पास कितनी दौलत थी? अथाह हजारों करोड़ की संपत्ति। जो गाड़ियां बाजार में आज 2-2 करोड़ की आती हैं, 3-3 करोड़ की, वो उन गाड़ियों के मालिक थे, उनके यहां बनती थी ये गाड़ियां जो बाजार में 3-3 करोड़ की बिक रही हैं, बोलो हाँ। वो इन गाड़ियों की फैक्ट्री उनके घर में थी। ऐसी एक फैक्ट्री नहीं, सैकड़ों ऐसी फैक्ट्रियां थी बड़ी बड़ी। लेकिन वो टाटा जी धरा से जब गए तो इस धन में से एक धन भी इतना सा भी संग गया हो तो बताओ? गया। और सबसे बड़ी बात देखना, इस धन से वो अपनी आयु भी तो ना खरीद पाए कि भाई मेरे पास पैसा है, मुझे 10 साल की आयु दे दो। चलो पैसा कितना लोगे यमराज जी? लो पैसा लो, 10 साल दो मुझे। और क्या सारी दौलत से वो 10 साल खरीद पाए? 10 साल छोड़ो, 10 महीने खरीद पाए? 10 महीने छोड़ो, 10 दिन खरीद पाए? 10 सेकंड खरीद पाए? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये पैसा यहां तक के लिए अच्छा है, कमाओ, लेकिन यहां से आगे ये संपत्ति नहीं जाती। टाटा जी के संग कौन सा धन गया होगा? जो उन्होंने जप किया होगा, तप किया होगा, पुण्य किया होगा, भला किया होगा, वो धन उनके संग गया। बात सही है कि गलत है? इसलिए ये धन यहां की सुविधाओं के लिए होता है। पैसा कमाओगे, 4 लोग कहेंगे यार वाह बड़ी तरक्की कर ली आपने,
बड़ा यश कमा लिया, लोग आपको वाह वाह के पुलंदे बांधेंगे, ये धन से यहां मान सम्मान बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ेगी, छाती फुला के ऐसे ऐसे चलोगे फिर आप, ठीक है। लेकिन क्या ऐसे ऐसे चलने वाले वहां भी ऐसे ऐसे चलेंगे? वहां दूसरी करेंसी चलती है साहब, नहीं चलती? मैया मैया आपकी संपत्ति कितनी है? यहां वाली नहीं, वहां वाली। कितना कमाया वहां के लिए? यहां वाला तो तुम यहीं छोड़ के जाओगी, ये सोना चांदी पहनी हो ना, ये भी उतार लेंगे लोग। बताओ कितना मैया कमा लिया वहां के लिए आपने? हैं? नहीं कमाई मेरी माँ, कमा लिया। आप कितना कमाए वहां के लिए? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो लगभग, इससे हो जाएगा? वहां मिल जाएगी वहां दाल रोटी इससे? वहां भी कमाओ, वहां के लिए भी दाल रोटी चाहिए कि भूखन मरोगे? हैं? हाँ, पानी किसी को पिलाया होगा तो वहां भी पानी मिलेगा, रोटी किसी को दी होगी वहां भी मिलेगी। जो यहां वो वहां, यहां का वहां। जैसी करनी यहां, जैसी करनी वहां वैसी भरनी। तो मेरी मां, आज आपसे सवाल है, सब लोगों से बताओ, कमाए हो कुछ वहां के लिए? वैसे आप लोग यहां बैठे हो, ये भी कमाई आपकी चल रही है, वहां की कमाई है, ये धर्म कर रहे हो ना, भागवत सुन रहे हो, धाम में आए हो, ये भी तो आपका पुण्य है। ज्यादा से ज्यादा पुण्य करते चलिए, ये दौलत काम आएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा रोज बचाते हो या सैलरी में बचाते हो? थोड़ा थोड़ा। क्यों मैया बचाती हो? बोलो हाँ। जब आप मैया पैसा बचाती हो तो वो पैसा वक्त में आपके काम आ जाता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा बचाया हुआ पैसा कई बार 1 लाख रुपया हो जाता है। बोलो हाँ। कई बार 2 लाख हो जाता है, हाँ कि ना? थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हो, आपके लाखों जुड़ जाते हैं और आपकी मुसीबत में वो पैसा काम आ जाता है। ऐसे ही जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हो तो काम आता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा पुण्य करते रहा करो, आखिरी में काम वही आएगा। थोड़ा थोड़ा करते रहो, बचत करते रहो। थोड़ा वृंदावन आ गए दौड़ के, थोड़ा कथा सुन ली, थोड़ा किसी भूखे को रोटी दे दी, थोड़ा कर लिया अच्छा काम, थोड़ा बैठ के कीर्तन कर लिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, थोड़ा भगवान का ध्यान कर लिया, है ना? थोड़ा रोते को हंसा दिया, आंसू वासू पहुंच दिए, किसी काहे रो रहा, गले लगा लिया किसी को, रोते हुए को, किसी बिछड़े को मिला दिया, चींटी को दाना वाना डाल दिया, चिड़िया को दाना डाल दिया, मछली को दाना डाल दिया। क्या घट रहा तुम्हारा? कितना खर्चा? 1 मुट्ठी आटा चींटी को डालोगे कितना रुपया लगेगा? ये पुण्य है, यही काम आएगा वहां। हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा साइड में पुण्य करते रहो। कर लिया, भूल गए, कर लिया और ईश्वर को याद है सब कुछ, आप भूल जाओ। सब करते जाओ और भूलते जाओ। याद मत रखो पाप, ये याद रखो कि हमने पाप किया है, हमने कल बड़ा चींटी को मार डाला, चूहे को मार डाला, जीव की कल हमने उसका दिल दुखा दिया, बहुत गलत बोल दिया, कल हमने निंदा की, चुगली की, बड़ा गलत किया। गलत करो तो पश्चाताप करो, गलत करो तो बता दो, सुनो आज हमने गलती कर दी है, निंदा कर ली, हमने चुगली की है, गलत किया, हम नहीं करना चाहिए था, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। गलत करो तो पश्चाताप करो, गलत करो तो स्वीकार करो, सुधार करो
और भला करो तो भूल जाओ। लेकिन आप लोग भला करते हैं तो बताते हैं और बुरा करते हैं तो भूल गए। उल्टा क्यों? क्योंकि पैदा ही उल्टा हुए हैं, सब उल्टा सुल्टा चल रहा है। कल हम लोगों ने कथा में क्या सुना? मेरी मां, कल पहला दिन था, दूसरा पहला दिन था ना? पहला दिन था। कल आपने सुना कि धुंधकारी जैसा पापी भी तर गया भागवत से। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जन्माद्यस्य, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, ईश्वर जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। इसका विस्तार कल हमने किया था, कैसे पालन, कैसे जन्म, कैसे संहार, ऐसे भगवान। अच्छा, भगवान कैसे हैं थोड़ा सा आपको बता दूं। भगवान कैसे हैं? कैसे हैं भगवान? अच्छा, भगवान कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? हैं? देखा ही नहीं, कल कथा में नहीं थी आप, कल होती तो देख लेती। हाँ, कैसे हैं भगवान? करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ। रहुआ मतलब आप, ये बिहार की पावन भाषा है। करुणा, कैसे हैं भगवान? कैसे हैं? करुणा निधान रहुआ। कैसे हैं भगवान? करुणा निधान है, इसलिए भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है? राम दूत मैं मातु जानकी सत्य सपथ करुणा निधान की। हे माता, जब सीता मैया को हनुमान जी पे भरोसा नहीं हुआ, हनुमान जी बोले मैं राम का दूत हूं। सीता मैया बोली नहीं, लंका में रावण की माया हो सकती है। ये अंगूठी किसकी हो सकती है? ये रावण की माया हो सकती है। तब हनुमान जी बोले ना मां, ये माया नहीं। क्या कहा? राम दूत मैं मातु जानकी सत्य सपथ करुणा निधान की। क्या नाम है? सीता। ये करुणा निधान किसका नाम है? राम जी का। और ये नाम राम जी को किसने दिया? जब सीता जी विवाह होकर आई तो आप लोग ना अपने अपने पति का नाम रखती हो ना। आज से तो हम अपने वाले को ये कह के बुलाएंगे। भैया आप क्या कहती हो अपने वाले को? ए जी सुनो, ए। कोई मैया कहती है बी यहां, तो कोई सी यहां, ए बी सी डी। ए सुनते हो? ए यहां आओ। तो मैया आप क्या बोलती हो? ए हैं के बी? ए बी यहां के हैं? मैया आप क्या बोलती हो? हाँ आओ, आओ जी। तो आओ जी आए हैं आपके? गए? आओ जी तो गए जी। आओ जी तो गए जी। सुनो, जैसे आप लोग विवाह के बाद, देखो ये बातें भी अच्छी हैं। शादी के तुरंत बाद ना, नया नया जब होता है सब कुछ, तो पति पत्नी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। आजकल देखो छोरा छोरियों को जब शादी होती है पकड़े घूमते हैं, और एक साल बाद कहो कि हाथ पकड़ो तो पकड़ते नहीं, कहे कहे। हाँ, शादी के तुरंत बाद देखो छोड़ते नहीं, ऐसे ऐसे चल रहे, जहां जाएंगे ऐसे पकड़े जाएंगे। शुरुआत अच्छा, नया नया प्यार है। बोलो हाँ, और बाद में आप कहो कि पकड़ लो हाथ, कहे कहे नहीं पकड़ेंगे। तो शुरू शुरू में
आप लोग नामकरण करते हैं एक दूसरे का। तो राम जी आए और सीता जी जब विवाह होकर आई तो सीता जी ने राम जी का नामकरण किया कि आपको तो सब राम कहते हैं पर मैं आपको राम, मैं प्यार से आपको नाम दूंगी। तो सीता जी ने नाम दिया राम जी को क्या? करुणा निधान। ये नाम किसने दिया? सीता मैया ने। क्या नाम दिया? करुणा निधान। अच्छा, जब हनुमान जी आने लगे ना तो राम जी ने हनुमान जी को बताया कि ये अंगूठी लो, सीता जी को दिखाना, पर वो फिर भी विश्वास ना करें तो हनुमान जी के कान में बोल दिया राम जी ने कि बोल देना करुणा निधान ने भेजा। ये बात केवल सीता मैया को पता थी और राम जी को, और किसी को ये बात पता नहीं कि राम जी का एक नाम पासवर्ड है, ये एक प्रकार का। अब ये बात किसको बता दी? हनुमान जी को। और हनुमान जी ने जब आए तो सीता जी सचमुच नहीं पहचानी। सीता मैया को लग रहा ना रावण की माया हो सकती है। तब हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं सौगंध खाकर कहता हूं मां, मैं रावण की माया से नहीं हूं, मैं राम की कृपा से करुणा निधान की कसम खाकर कहता हूं मैं आपका बेटा हूं, मुझे स्वीकार कर लो। जब करुणा निधान नाम बोला पहचान गई, हाँ हाँ तुम राम के हो, क्योंकि ये नाम केवल राम का है और राम जानते हैं। तो ये भगवान कैसे हैं? करुणा निधान है। करुणा निधान की व्याख्या करिए जरा। करुणा निधान किसे कहते हैं? हे मैया, करुणा निधान किसे कहते हैं? ए मेरी माँ, हम तुमसे पूछ रहे हो, बगल वाला बताओ। है ना? हाँ, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। हे प्रभु आप कैसे हैं? करुणा कैसी है जरा सुनिएगा। करुणा निधान, करुणा जिनके भीतर करुणा है। करुणा किस पर? आपके भीतर भी करुणा है, पर अपने बेटे के लिए। आपके भीतर भी करुणा है, पर अपनी बेटी के लिए। जितनी करुणा अपनी बेटी के लिए है, इतनी करुणा बहू के लिए नहीं है। जितनी करुणा अपने माँ के लिए है, इतनी करुणा अपनी सास के लिए नहीं। बोलो हाँ। पर भगवान कैसे हैं? कान खोल कर सुनिएगा। ग्राह के मार दहनी, ग्राह को मार देते, गज को उबार लेते। ग्राह को मार देते। ग्राह मतलब हाथी और गज और ग्राह लड़े जल भीतर। गज और ग्राह में लड़ाई हो गई, मतलब मगर में और हाथी में लड़ाई पानी के भीतर। तो क्या हुआ? ग्राह के मार देते, ग्राह को मार देते, गज को उबार लेते। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। इंसानों पे छोड़ दो, हाथी पर करुणा है प्रभु की। हाथी पर क्यों करुणा? क्योंकि हाथी ने सूंड उठा करके बुलाया, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम्।
पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। हाथी ने पुकारा, हे प्रभु रक्षा कीजिए। जब पुकारा तो दौड़ पड़े, हाथी को बचाते हैं तो हमें ना बचाएंगे। करुणा निधान रघुवर जगत के दाता है। और सुनो, भक्त विदुर घर गए वो, भक्त विदुर घर गए वो, प्रेम से साग खाए वो। भक्त विदुर घर गए नी, प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ पकवान रउआ। अच्छा ये बताओ, जब भगवान विदुर जी के घर गए तो क्या खाए? उत्तर, जब भगवान विदुरानी के घर गए तो क्या खाए? साग और केले के छिलके। और ये बताओ, केले के छिलके खाने गए और क्या छोड़ के गए? छोड़ पकवान रउआ। दुर्योधन ने क्या बोला? मैया ने 56 भोग बनाए हैं, खा लो। गांधारी ने 56 भोग बनाए थे, सोने की थाल में सजाया दुर्योधन, कन्हैया के आगे लाके रखा। लो मेरी माँ ने ये बनाए हैं, खाओ। भगवान बोले आपके घर नहीं खाएंगे, आपकी सोने की थाली देख ली हमने, सोने के महल देख लिए, हम नहीं खाएंगे। 56 भोग राजसी ठाट बाट छोड़ के भगवान कहाँ गए? भक्त विदुर घर गए नी, प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ पकवान रउआ जगत के दाता है। छोड़ पकवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ। रउआ मतलब ये बिहार की भाषा में रउआ मतलब आप। हे रउआ यहाँ वा, आप यहाँ आओ। रउआ यहाँ वा, रउआ मतलब आप यहाँ आइए। हाँ या ना? भोजपुरी भाषा है। कौन सी भाषा? करुणा निधान रउआ। और सुनो, केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धुवा रहे, आओ। केवट बोला, केवट बोला, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हाँ, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हे राम, मैया सुन रही हो न माँ, या पंचायत कर रही हो माँ, या लाल मैया जा रही हो। सुन लो मेरी माँ। राम जी गए भैया केवट। ओ केवट। हाँ सरकार, आया। केवट आया। जी हुजूर जी। राम बोले सुनो, हमें पार जाना है, एक नाव लगाओ और हम पार जाएं। केवट बोले सरकार मैं पार तो लगाऊं, पर एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है? मेरी नाव से ही मेरा परिवार चलता है। जो यात्री उतरते हैं, पैसा देते हैं, उसी से मेरी दाल रोटी चलती है। लेकिन आपको यदि पार लगाऊंगा तो मेरी दाल रोटी बंद हो जाएगी। राम जी बोले क्यों? तेरी दाल रोटी चिंता ना कर, मैं भी तुझे कुछ दूंगा। उतराई नहीं सरकार, मैं उतराई तो नहीं लूंगा, लेकिन मेरी दाल रोटी बंद हो जाएगी। आपको पार लगाऊंगा तो क्यों? बोले आपके पांव में जादू है, ऐसा जादू कि आपने एक बार पत्थर की शिला पे पांव
का स्पर्श करा दिया तो पत्थर पिघल गया और पत्थर से क्या प्रकट हो गई? कौन सी नारी थी वो जो पत्थर से प्रकट हुई? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी, गौतम जी की पत्नी थी अहिल्या, उन्हें उनके पति ने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया, क्या बना दिया? पत्थर की हो जाओ। क्यों बना दिया? इंद्र आया, अहिल्या बड़ी सुंदर थी, इंद्र आए और इंद्र उनके साथ उनके कमरे में प्रवेश कर गए और उनके साथ रहे तनिक सी देर। और जब गौतम ऋषि गंगा से लौटे तो पत्नी के कमरे से इंद्र को निकलते देखा। अब जब निकलते देखा तो गौतम ऋषि को संदेह हो गया कि मेरी पत्नी इंद्र के साथ क्यों थी, और यह संदेह होना स्वाभाविक है। अब गौतम ऋषि ने जान लिया कि इंद्र यहां क्यों आए हैं, तो इंद्र अहिल्या के पास गलत मनसा से आए थे। अच्छा, अहिल्या बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर थी कि देवताओं के राजा भी अहिल्या की सुंदरता पर मर गए, आ गए। तब गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दे दिया, जा यानी लंपट, तेरे पूरे शरीर में 1000 योनि हो जाए। जिस योनि छिद्र के लिए तू वहां से यहां आया, तेरे पूरे शरीर में योनि ही योनि हो जाए। तो इंद्र के पूरे शरीर में योनि ही योनि हो गई, शाप। वो पत्नी को बोला, तुम तो पतिव्रता हो, तुम पहचान नहीं पाए कि तुम्हारा पति। अच्छा, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना के कमरे में घुसा था। किस रूप में? अच्छा, पत्नी को क्या लगा कि मेरे पति है। अब आपके पति का रूप बना के कोई आपके कमरे में आ जाए तो इतने जल्दी तो आप भी नहीं पकड़ सकती। और ये समय भी रात का था, रात के 2 बज रहे थे, और रात को कौन पहचान पाए कि ये इंद्र है कि पति। और पति के रूप में देवता तो रूप बदल ही लेते हैं, ओरिजिनल रूप बना लिया। बेचारी अहिल्या पहचान ना पाई और उन्हें लगा कि पति हैं, और पति की तरह वो व्यवहार करने लगा इंद्र, और वो सोची कि तो मेरा पति ही है। अब हुआ ये कि अहिल्या जी को कहा कि देखो, तुमने गलत किया, तुम तो पतिव्रता हो, तुम्हें कैसी गलती होगी, जाओ हम तुम्हें भी शाप देते हैं। तुमने पर पुरुष का स्पर्श किया है गलत भाव से, जाओ पत्थर की हो जाओ। चरणों में गिर पड़ी अहिल्या, महाराज आप बताइए मेरी क्या गलती थी। आपका रूप बना के इंद्र आया, मुझे तो लगा आप हैं, मैंने विरोध किया, मुझे लगा कि ये सवेरे का टाइम है। मुर्गा बोल दिया था उस समय, मुर्गा बोला कुकड़ू को तो गौतम ऋषि चले गए गंगा नहाने। अब वो सवेरे की बेला थी और अभी सवेरे के 4 बजे नहीं थे। चंद्रमा को ले आया था इंद्र, बोले तुम मुर्गा बन जाओ, कुकड़ू को तुम बोल देना। झूठा ही। अब बताइए स्वामी मेरा क्या अपराध है। ये इंद्र पति का रूप बना के आया, मैंने विरोध किया, आप मुझे पत्थर का बनाना चाहते हैं, बताइए, पर ये बताइए कि मेरी गलती क्या है। अब मुझे आप लोगों से एक सवाल यहां पर करना है, बताइए गौतम ऋषि ने अहिल्या मां को पत्थर बनाने का जो शाप दिया, वो गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? जोर से उत्तर। सही किया तो सही बोलिए, गलत किया तो गलत बोलिए। क्या किया? जोर से, जोर से। गलत किया। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए था? सही आप बताओ। बात तो कर ली, बात तो हो गई। हाँ, शाप देने से पहले ही तो बात कर रहे हैं। वो बता तो रही हैं कि ये इंद्र का रूप, आपका रूप बना के आया था।
तो आप लोग क्या चाहते हैं, वो शाप ना दें, ठीक है शाप ना देते, वो रख लेते, चलो यही रहते ना कि चलो अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, शाप